हेलो फ्रेंड्स, मैं अनुराग एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अर्थ एकेडमी विद अनुराग में। हम मैथ की जिस बेसिक सीरीज़ को लेकर के चल रहे थे वो मेरे हिसाब से मेरे अकॉर्डिंग कंप्लीट हो गई है, ठीक है ना। तो ये बेसिक मैथ मैंने कंप्लीट कर दिए। कल सिंप्लीफाई के एक्स के मान वगैरह भी मैंने आपको फाइंड करने बता दिए थे, कैसे एक्स का मान फाइंड करते हैं, या फिर कुछ छोटे छोटे जो क्वेश्चन होते हैं जिसमें डिवाइड, मल्टीप्लाई एंड सारे सिम्बल्स का योग करके बनाया जाता है, वो भी मैंने क्वेश्चन आपको कल सॉल्व करके बता दिए थे। और जो मैंने इधर आपके कुछ फॉर्मूले लिखे थे, आई होप आप लोगों ने कंप्लीट कर लिया होगा, याद कर लिया होगा। और मैंने कुछ ये भी बोला था आपको कि 1 से 20 तक आप स्क्वायर याद कर लेना और 10 तक क्यूब भी याद करना, क्योंकि ये इसलिए मस्ट होते हैं क्योंकि कभी कभी कैलकुलेशन करने में, जब मैं एक बार कैलकुलेशन कर रहा था तो 25 का स्क्वायर 625 आया था। तो मैंने कहा था कि अगर आपको याद है तो कैलकुलेट करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम कम होगी, अगर आपको याद नहीं है तो आप थोड़ा सा बार बार उसको जब कैंसिल करेंगे, काटेंगे तो टाइम ज़्यादा लगता है, और कंपटीशन में टाइम ही कम पड़ जाता है बच्चों का, ठीक है ना। तो छोटा छोटा करके आपको समय बचाना है। तो ठीक है, बिना देरी किए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। अब बेसिक मैथ आपकी ख़त्म हो चुकी है और मैंने आज यहाँ पे डाला हुआ है, देख लीजिए, एडवांस मैथ। एडवांस मैथ अब थोड़ा सा मैं स्टार्ट करूँगा और धीरे धीरे करके थोड़ा सा लेवल इंक्रीज करता जाऊँगा। अभी लेवल थोड़ा सा डाउन रहेगा, फिर धीरे धीरे लेवल इंक्रीज होगा, फिर आराम से आप पढ़िएगा। मैं प्लेलिस्ट बना दूँगा, इसकी भी प्लेलिस्ट से आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना। ट्रिग्नोमेट्री वगैरह, मेंसुरेशन वगैरह, और चाल समय दूरी हो गई, और चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज, सब कुछ जितने भी चैप्टर हैं सारे चैप्टर आपको पढ़ाए जाएंगे, ठीक है ना। तो ठीक है, बिना देरी के इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं क्या है इसमें लिखा है, क्रमागत संख्याओं का योग ज्ञात करना। अर्थात क्रमागत का मतलब क्या होता है, मैंने आपको बताया हुआ है। क्रमागत संख्याएं कौन सी होती हैं, प्राकृतिक संख्याएं कौन सी होती हैं, वोल नंबर्स कौन कौन से होते हैं, ठीक है ना। तो यही कह रहा है कि क्रमागत संख्याओं का योग ज्ञात करना। क्रमागत जो क्रम से संख्याएं होती हैं उनका योग निकालने का क्या तरीका होता है, ये हम आज आपको बताएंगे, ठीक है ना। तो देखो, पहला क्वेश्चन लिया है मैंने, 4 क्वेश्चन लिए हुए हैं और मैं अभी प्रैक्टिस कराने वाला हूँ इसी सेशन पे। तो इसमें क्या लिखा हुआ है कि पहला नंबर आपका ए नंबर पे लिखा हुआ है 1 2 3 4 5 डैश डैश 60 तक ये संख्याएं लेकर के गया है, ठीक है। तो कह रहा है कि 1 से 60 तक की संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। अच्छा, ये थोड़ा सा पढ़ने से पहले ये साइड में मैंने लिखा हुआ है, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। ये क्या लिखा हुआ है, औसत। जब मैं औसत चैप्टर पढ़ाऊंगा तो थोड़ा सा और अच्छे से पढ़ा दूंगा, आप थोड़ा सा देख लीजिए इसको। मैंने लिखा हुआ है, थोड़ा सा काम होगा, यूज़ होगा इसका, इसलिए मैंने इसको नोट कर दिया, ठीक है ना। तो कह रहा है औसत, औसत बराबर होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा होगा तो ठीक है, मैं थोड़ा सा बताने का प्रयास करता हूँ। देखिए, पदों का योग अर्थात आपको पद दे दिए जाएं 1, 2, 3, 4, 5, ऐसे कोई 5 पद आपको दे दिए जाएं, कहा जाए आपसे कि इसका औसत बताओ। तो औसत क्या हो जाएगा, औसत बराबर होता है पदों का योग, अर्थात इन्हीं संख्याओं का योग करेंगे हम। 1 + 2 + 3 + 4 + 5, इन्हीं संख्याओं का योग करेंगे, बटे कह रहा है पदों की संख्या, अर्थात जितने पद हैं इनको काउंट कर लो भैया। 1 2 3 4 5 पद हैं, 5 से हम इसको डिवाइड करेंगे, ठीक है। इसको ऐड कर लेते हैं, 5 4 9 9 3 12 12 2 14 14 1 15 15 आ गया, और बटा में ये 5 से डिवाइड करेंगे, 5 के 5 5 15। क्या आया भैया औसत, औसत क्या आया है, औसत आया है 3। औसत आ गया मेरा 3। अच्छा, कुछ समझ में आ रहा है, अगर आप देख रहे होंगे ध्यान से तो कुछ तो दिख रहा होगा यहाँ पे कि कहीं यही 3 तो नहीं, ये वाला, कहीं ये वाला 3 तो नहीं है। तो आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं, यही वाला 3 है। अर्थात अगर आपकी जो संख्याएं दी हुई होती हैं वो विषम में दी हुई होती है, विषम का मतलब है ये 5 आपकी विषम संख्या होती है, 3 1 3 5 7 11 13 17, ठीक है। ये जो विषम संख्याएं दी हुई होती हैं और उनके जो बीच का सर्वांतर हो वो समान होना चाहिए, ठीक है। उनके बीच का जो सर्वांतर, अर्थात इन संख्याओं के बीच का जो अंतर होना चाहिए सभी में समान होना चाहिए। तो अगर विषम संख्याएं देता है तो मध्य वाली जो संख्या होती है ना भैया, कौन सी, मध्य वाली संख्या जो होती है, मध्य वाली संख्या वही औसत होती है। मध्य वाली संख्या जो होती है वही औसत होती है। एक ये भी हम चीज़ समझ सकते हैं कि अगर बीच में कोई संख्या मिल जाती है और वो जो सीरीज़ दी हुई है उनके बीच का जो सर्वांतर है, अंतर है, वो समान आता है, तो मध्य वाली संख्या आपकी क्या हो जाती है भैया, वही औसत हो जाती है, ठीक है ना। इतना समझ लीजिए। और एक चीज़, इसी फार्मूले से हम 1 2 फार्मूले और बना सकते हैं, ठीक है। इसको इरेज कर रहे हैं ना।
इसी फार्मूले से हम एक दो फार्मूले और बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं? जैसे अगर मैं बात करूं औसत बराबर पदों का योग बटे पदों की संख्या। अगर आप थोड़ा सा हल करना सीख गए होंगे तो देख लीजिए, अगर मैं इसका पदों का योग का फार्मूला निकालूं, सॉरी पदों की संख्या का अगर फार्मूला निकालूं, आपसे पूछा जाए कि पदों की संख्या क्या होती है तो निकाल सकते हो, या फिर आप ना निकालो, इसी पे रख करके आप कैलकुलेट कर सकते हो। लेकिन मैं एक बता देता हूँ, ठीक है ना। जैसे मैं कहूँ कि पदों की संख्या का निकालना है या फिर पदों का योग का निकालना है, एक निकालता हूँ पदों का योग। पदों का योग बराबर क्या हो जाएगा भैया, ये पदों की संख्या का इधर मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा, गुणा कर दूंगा, तो क्या हो जाएगा औसत, ये हो जाएगा आपका औसत गुणे ये पदों की संख्या, अर्थात औसत गुणे संख्या। अब योग बराबर क्या हो गया भैया, औसत गुणे संख्या हो गया। और एक चीज, अब अगर आपको संख्या निकालनी है तो संख्या आप यहाँ से भी निकाल सकते हैं, यहाँ से भी निकाल सकते हो। संख्या बराबर क्या हो जाएगा, पदों की संख्या बराबर हो जाएगा, पदों की संख्या बराबर हो जाएगा पदों का योग, पदों का योग, ठीक है, पदों का योग बटे क्या हो जाएगा औसत, पदों का योग बटे औसत। ये तीन फार्मूले दिए जाते हैं, लेकिन टेंशन लेने की जरूरत नहीं है आपको, ये सब फार्मूले नहीं याद करने, बस ये याद कर लेना औसत बराबर पदों का योग बटे पदों की संख्या, क्योंकि ये जो फार्मूले दोनों निकले हुए हैं इसी से निकले हुए हैं, ठीक है ना। चलो अब चलते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कह रहा है 1 2 3 4 5 डैश डैश 60 तक की संख्याओं का क्या ज्ञात करना है भैया, योग ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, योग ज्ञात करना। अब यहाँ पे देखो योग बराबर क्या होता है, औसत गुणे संख्या, अर्थात मुझे पहले इसका औसत निकालना पड़ेगा और उसके बाद क्या निकालना पड़ेगा, संख्या, और संख्या से गुणा कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, योग मिल जाएगा। ठीक है, चलते हैं, देखो देखते हैं। तो औसत बराबर होता क्या है, पदों का योग, अर्थात ये जो पद दिए हुए हैं इनको जोड़ना पड़ेगा, जोड़ करके किससे भाग करना पड़ेगा, जितने पद हैं उससे भाग करना पड़ेगा। तो भैया इतनी बड़ी सीरीज नहीं है, इतनी बड़ी सीरीज अगर आप जोड़ने लगोगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो इसमें क्या होता है कि अंतिम पद ले लो और प्रारंभिक पद ले लो, दोनों को जोड़ दो, अंतिम पद प्लस प्रारंभिक पद, और कितनी संख्याएं, 2 संख्याएं, ठीक है, 2 से मैं डिवाइड करता हूँ। तो ये आया क्या मेरा, ये क्या आया भैया, ये आया है औसत, और क्या लिखा हुआ है, औसत गुणे संख्या लिखा हुआ है, ठीक है। तो गुणे संख्या करते हैं, गुणा संख्या। अब आप बताओ 1 से 60 तक कुल कितनी संख्या होती है, सिंपल सा तो है, कोई छोटी तो है नहीं, 1 से 60 तक कुल 60 संख्याएं होती हैं, ठीक है ना भैया, ठीक है। अब ये क्या आ गया, ये इधर संख्या, अच्छा इसको मैं संख्या लिख देता हूँ। अब संख्या औसत गुणे संख्या क्या होता है भैया, योग, और मुझे क्वेश्चन ने योग ही तो निकालने के लिए कहा है। तो योग बराबर क्या हो जाएगा भैया, योग बराबर हो जाएगा 60 1 61 बटा 2 गुणा 60, इसको मैं इससे कैंसिल कर सकता हूँ, द्वितीयाहीन 6 आगे 0। अब इसका आप गुणा करके लिख दीजिए, सिंपल सा, 0 मैं ऐसे ही रख दूंगा, 3 से इसमें गुणा कर दूंगा, 3 1 3 3 18, अर्थात 1830 इसका योग आ चुका है, जो कि क्वेश्चन ने हमसे पूछा है कि योग इसका क्या होगा, ठीक है ना भैया, ठीक है। अब हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन दूसरा भी आपका सेम टू सेम है, बस इसमें क्या है कि बीच से सीरीज छोड़ दिए, 1 से नहीं दे करके आपको 21 से दे दिया है। सीरीज वही 1 से 60 तक स्टार्टिंग में आपने निकाला है, और इसमें क्या दे दिया 21 से 60 तक, अर्थात कहाँ तक छोड़ी हैं संख्याएं, आप बताओ कहाँ तक छोड़ दी, 20 तक की संख्याएं छोड़ दी गई हैं, 21 से 60 तक पूछा गया है। तो ठीक है, देखते हैं। अब मैंने 1 से तो 60 तक की संख्याओं का योग निकाल लिया है ना ऑलरेडी, तो ठीक है, 1 से 60 तक की संख्याओं का योग क्या हो जाएगा, 1 से 60 तक की संख्याओं का योग मैंने निकाल लिया है ऑलरेडी, 1830, ठीक है ना, सॉरी 1830, 1 से 60 तक की संख्याओं का योग मैंने निकाल लिया है 1830। अब अच्छा आप दिमाग लगाओ कि यहाँ तक का योग मैं कैसे निकाल सकता हूँ। अगर मेरे पास 1 से 60 तक का योग है, टोटल का योग है, ठीक है ना, 1 से, यहाँ थोड़ा सा समझाता हूँ, 1 से 60 तक का योग मेरे पास है और मुझे बताना है 21 से 60 तक का योग। तो ऐसा मैं इसमें क्या घटा दूं कि मुझे 21 से 60 तक का योग मिल जाए। तो 1 से 60 तक में अगर मैं 1 से कहाँ तक, 20 तक, अगर 1 से 20 तक का योग निकालूं और उसको मैं पूरे में घटा दूं तो मेरा योग आ जाएगा। आ रहा ना समझ में, देखो 1 से 60 तक में अगर मैं 1 से 20 तक के घटा दूंगा तो क्या आ जाएगा, 21 से 60 तक की संख्याओं का योग आ जाएगा। तो ठीक है, करते हैं। दूसरी सीरीज में क्या बनाऊंगा, दूसरी सीरीज में क्या बनाऊंगा भैया, 1 से 20 तक मुझे योग निकालना है। तो 1 से 20 तक आप योग निकाल लीजिए, 1 से
20 तक, ठीक है, 20 तक का योग आप निकाल लीजिए। तो 1 से 20 तक का योग का कैसी सीरीज बनेगी भैया? 1 + 2 + 3 + डैश डैश 20 तक की सीरीज बतानी है मुझे, 20 तक निकाल लिए ना। तो कैसे? सेम टू सेम इसी तरीके से औसत गुणे संख्या, अर्थात औसत क्या होता? अंतिम पद प्रारंभिक पद बटे 2। तो यहाँ भी वैसे ही करो आप। अंतिम पद हो गया आपका अंतिम पद हो गया ये 20 है ना, अंतिम पद हो गया आपका 20 प्लस प्रारंभिक पद हो गया 1 बटा कितनी संख्या है? 2, ठीक है, 2 संख्या है ना। और गुणा काहे से करते हैं भैया? गुणा संख्या से करते हैं, पदों का योग बटे पदों की संख्या और गुणे ये संख्या हो जाएगी। संख्याएं कुल कितनी है 1 से 20 तक? 20 ही तो संख्याएं हैं, काट लेते हैं इसको। 2 दाहम 20 और 20 1 21 और 21 का गुणा जब मैं 10 से करूंगा तो क्या आ जाएगा भैया? 21 दाहमा 210 आ जाएगा। अब 210 कहाँ तक का योग आया? 1 से 20 तक का योग आया। लेकिन क्वेश्चन ने मुझसे पूछा है कि भैया आपको बताना 21 से 60 तक का योग। तो 21 से 60 तक का योग निकालने के लिए मैंने ऑलरेडी बता दिया है कि 1 से 60 तक आप योग निकाल लोगे, फिर 1 से 20 तक उसमें घटा दोगे तो 21 से 60 तक का योग आ जाएगा। तो मैंने देखो पहले ही लिख दिया है यहाँ पे, 1 से 60 तक का योग आया 1830 और 1 से 20 तक का योग आया है 210। अब 21 से 60 तक का योग क्या हो जाएगा? 1830 में क्या घटाऊंगा मैं? 210 मैं घटा दूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा। घटा लो भैया, ये हो गया आपका 0 और 3 में 1 गया 2 और 8 में 2 गया 6 और ये आ जाएगा 1। तो ठीक है, आपका 1620 आपका आंसर आ गया है, जो 21 से 60 तक की संख्याओं का क्या है भैया? योग है। ठीक है, आई होप क्लियर हो रहा होगा। सिंपल से क्वेश्चन है, जैसे मैंने बताया था क्रमागत संख्याओं का योग आज मैं निकालना आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तीसरे नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्या दे रखा है? 2 4 6 8 डैश डैश करके 60 तक लेके गया। 2 4 6 8 से मुझे समझ में आता है कि ये सम संख्याएं दी हुई हैं। कौन सी सम संख्याएं दी हुई हैं? 2 4 6 8। अगर मैं आपसे बात करूं कि 2 4 6 8 10 15 सॉरी 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 ऐसे करके ये जो सम संख्याएं होती हैं, अगर मैं 100 तक की बात करूं, टोटल 100 तक अगर मैं बात करूं तो 100 में कितनी सम संख्याएं होती हैं, कितनी विषम संख्याएं होती हैं? मैंने एक तो छोड़ी है, वही विषम संख्याएं छोड़ दी और सम संख्याओं को ले लिया है। तो बताओ 100 तक कितनी सम संख्याएं हो जाएंगी और कितनी विषम संख्याएं हो जाएंगी? तो मुझे पता है 100 तक आधी विषम संख्याएं होती हैं और आधी सम संख्याएं होती हैं। तो सिंपल सा है भैया, 60 तक अगर मैं देखूंगा तो 60 तक आपकी 30 सम संख्याएं हो जाएंगी और 30 विषम संख्याएं हो जाएंगी। तो ये सीरीज किसकी ली है मैंने? ये सीरीज ली है मैंने सम संख्याओं की। तो यहाँ पे कितनी कुल संख्याएं आएंगी भैया? 60 नहीं आएंगी, 30 आएंगी, क्योंकि बीच में एक इसने छोड़ दिया है। ठीक है ना। और यहाँ पे देखो एक भी नहीं छोड़ा था, पूरी ली थी तो संख्याएं कितनी आ गई थी? 60 आ गई थी। यहाँ पे कितनी आ जाएंगी संख्याएं? 30 आ जाएंगी। क्लियर है ना। अब चलो चलते हैं, इसका योग निकालते हैं। तो योग मैंने क्या बताया है? अंतिम संख्या लिखेंगे और प्रारंभिक संख्या लिखेंगे, दोनों को जोड़ देंगे, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है औसत बराबर क्या होता है? पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो ठीक है, वही करते हैं फिर। योग निकालना है अगर मुझे, योग बराबर क्या होता है? औसत गुणे संख्या, जो कि मैंने पीछे बताया हुआ है लेकिन फिर से बता रहा हूँ। ठीक है ना। औसत गुणे संख्या होता है। ठीक है, अब योग मुझे निकालना है तो औसत कैसे निकालूंगा? अंतिम पद लिखोगे और प्लस प्रारंभिक पद, 2 संख्याएं तो 2 से डिवाइड करेंगे और गुणे संख्या। अब संख्याएं कुल कितनी है मैंने अभी बताया आपको। अगर 60 ये सम संख्याओं को लेके चल रहा है 2 4 6 8, तो 60 में आपकी आधी सम संख्या हो जाएंगी और आधी विषम संख्या हो जाएंगी। तो बताओ संख्या में किससे गुणा करेंगे भैया? 30 से गुणा करेंगे। ठीक है ना। तो इसको कैंसिल कर सकते हैं हम, 2 1 2 2 5 10, 60 2 हो जाएगा आपका 62 गुणे 15, अर्थात आप इसको गुणा कर लीजिए। 15 दूना 30, 15 छक्का 90 और 90 में 3 आपका जो हासिल है वो जुड़ जाएगा तो हो जाएगा 93, अर्थात आपका 930 क्या हो जाएगा भैया? आंसर 2 से लेके 60 तक की संख्याओं का योग मैंने निकाल लिया है 930। अब देखो सेम टू सेम वही क्वेश्चन है, बस सम संख्याओं की सीरीज में क्या किया है इसने क्या किया है?
बीच की संख्याएं छोड़ दी। अच्छा बताओ कहाँ तक छोड़ा है, दिमाग लगा के बताओ। 28 से कर दिया, जैसे मैंने यहाँ पे आपको बताया था 21 से तो यहाँ पे छोड़ा था 20 तक, तो यहाँ पे कहाँ तक छोड़ा है 27 तक। 27 तक नहीं छोड़ा है। क्यों नहीं छोड़ा है भैया, ये आपकी सम संख्याओं की सीरीज चल रही है। 28 के पहले सम संख्या कौन सी आती है, 28 के पहले आपकी 26 आती है, इसलिए ये भैया 26 तक छोड़ा है, 27 तक नहीं छोड़ा है। 27 आपकी विषम संख्या है। तो ठीक है, इसमें क्या करेंगे हम, पहले 1 से लेकर के 2 से लेकर के 80 तक का हम योग निकाल लेंगे। ठीक है, 2 से लेकर 80 तक का हम योग निकाल लेंगे। उसके बाद वहाँ उसमें कहाँ तक घटा देंगे भैया, कहाँ तक घटाएंगे, उसमें मैंने 26 तक छोड़ दिया है। इस क्वेश्चन ने 26 तक छोड़ दिया है। 26 तक के क्वेश्चनों वो सीरीज को मैं योग निकाल करके उसमें घटा दूंगा, मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है ना। तो सबसे पहली मेरी सीरीज बनेगी 2 + 4 + 6 प्लस डैश 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 करके 80 तक की सीरीज बनेगी। तो इसका अगर मैं योग निकाल लूँ, इसका मैं योग निकाल लूँगा तो टोटल आ जाएगी, स्टार्टिंग से लेके 80 तक की संख्याओं का योग आ जाएगा, आएगा। ठीक है, और उसके बाद इसमें घटाना क्या पड़ेगा, माइनस स्टार्टिंग से 2 4 6 8। ठीक है, और डैश डैश करके कहाँ तक छोड़ा है इसने, 26 तक। ये संख्याएं अगर मैं घटा दूंगा इनका योग निकाल करके तो मेरा इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ठीक है ना। चलो चलते हैं। अब इसका मैं निकालूंगा तो कैसे निकालूंगा, ये हो जाएगा 80 2 82 हो जाएगा। कैसे, पहली संख्या और अंतिम संख्या करेंगे। ठीक है, ये हो गया 80 + 2 बटे 2 संख्या है तो 2 से हम कर लेंगे। ठीक है ना, 2 संख्याएं बटा 2 हो जाएगा। और गुणे, गुणे क्या होता है भैया, संख्याएं। अब बताओ 2 से 80 तक कितनी संख्याएं हैं, कितनी संख्या है भैया। अब 2 से 80 तक आपको पता है ना, टोटल 80 में आधी सम होंगी आधी विषम होंगी, विषम तो मैंने छोड़ दी हैं। तो गुणा कहाँ से करेंगे भैया, 40 से गुणा कर देंगे। ठीक है, 40 को इससे कैंसिल कर देते हैं, 2 दूनी 4 हो जाएगा। 80 2 82 और गुणा कहाँ से कर देंगे, 20 से। अब ये हो जाएगा, इसको थोड़ा सा कैलकुलेट कर लेते हैं, 2 दूनी 4 2 8 16 और आगे मैं यही जीरो लगा दूंगा। ये कहाँ से आया है, 2 से लेके 80 तक की संख्याओं का योग मैंने निकाला है। कहाँ से, 2 से लेके 80 तक की संख्याओं का योग निकाला है। इसमें घटाना क्या है भैया, ये 2 से लेके जो 26 तक मैंने ऑलरेडी छोड़ रखी है। ठीक है, तो इनको घटा लेते हैं, इनका भी योग निकाल लेते हैं। पहले अंतिम संख्या हो गई 26 प्लस प्रारंभिक संख्या बटा 2। ठीक है, और बटे में क्या हो जाएगा, 2 संख्याएं हैं तो 2 से कर देंगे। और ये 26 तक टोटल कितनी संख्या है भैया, 26 तक 13 संख्या है। क्यों, आधी सम संख्या है आधी विषम संख्या है, तो इसको मैं 13 से मल्टीपल करता हूँ। ठीक है, अब 2 से 13 तो कैंसिल होगा नहीं, चलो इसको जोड़ लेते हैं। 26 2 हो जाएगा भैया आपका 28 हो जाएगा, 26 2 28 बटा 2 हो जाएगा और गुणा कर देंगे इसको 13 से। अब 2 से 28 तो कट ही सकता है ना, 28 को मैं कैंसिल कर लेता हूँ, 28 कट जाएगा, आ जाएगा आपका 14, अर्थात 14 गुणे 13। इसका मान देख लो क्या होगा, पहाड़ा तो याद ही कर लिया होगा आपने 20 तक, मैंने बोला था पहली क्लास में सर्वप्रथम पहाड़ा याद करो। ठीक है ना, तो 13 चौके 52, हासिल आया आपका 5, 13 1 13 5 18, अर्थात आया 182। कहाँ तक, 2 से लेके 26 तक की संख्याओं का योग आया है 182। अब मुझे चाहिए 28 से लेके 80 तक, अर्थात मैं इसमें इसको घटा दूंगा, 182 में घटा दूंगा तो क्या आ जाएगा भैया, घटाना तो आता ही है आपको। ठीक है, और मैंने बताया था कि 1640 ऐसे लिखेंगे और इसमें 182 ऐसे नहीं घटाएंगे, ये तरीका गलत होता है। क्यों गलत होता है, पता है आपको क्यों गलत होता है भैया, ये 1820 अगर लिख दोगे आप, इसमें घटाओगे तो इकाई से हमेशा लिखा जाता है, दहाई से नहीं लिखा जाता ना। अगर इधर से लिख दोगे तो फिर आप यहाँ पे क्या करोगे, जीरो लगा के आप घटाओगे, तो ये तो 1820 हो गया ना, कैसे कैंसिल होगा। 182 लिखना है तो मैंने कहा था इकाई से आप लिखना स्टार्ट करो, आसानी से घट जाएगा। 2 8 1 10 में 2 गया 8 और 13 में 8 गए 5। ठीक है, और यहाँ पे बचेगा 5, 5 में 1 गया 4 और ये 1, 1458 क्या गया, इसका योग आ गया है भैया। ठीक है, गुड, ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर बता रहा हूँ मैं। नेक्स्ट 5 नंबर है आपका, ये इसमें लिखा हुआ है 3 के प्रथम 10 गुणजों का
योग ज्ञात करो। ठीक है, तो अभी तक मैंने क्रमागत संख्याओं का योग निकाल करके आपको दिखाया है। अब इसमें गुणजों का योग की बात कर रहा है, तो गुणज का मतलब क्या होता है, थोड़ा सा समझाने का प्रयास करता हूँ आपको। गुणज का मतलब क्या होता है, अगर मैं आपसे कहूँ कि 3 का गुणज, 3 का तीसरा गुणज क्या होगा। ठीक है, 3 का तीसरा गुणज क्या होगा अगर मैं आपसे कहूँ, तो 3 का पहला गुणज क्या होगा, 3 गुणे 1 बराबर 3। 3 का दूसरा गुणज 3 गुणे 2 बराबर 3 दूनी 6। 3 का तीसरा गुणज 3 त्रिका 9। आई होप समझ में आ रहा होगा। वही 3 का जो पहाड़ा होता है, अर्थात 3 का जो टेबल होता है वही 3 के गुणज होते हैं। तो कह रहा 3 के प्रथम 10 गुणजों का योग ज्ञात करो। तो 3 का प्रथम गुणज क्या हो जाएगा, 3 प्लस 3 का दूसरा गुणज 3 दूनी 6 प्लस 3 का तीसरा गुणज 3 त्रिका 9 प्लस डैश 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 3 का 10वां गुणज क्या हो जाएगा, 3 दहम्मा 30। अर्थात ये तो सीरीज वैसी ही बन गई जैसी मुझे चाहिए थी, वैसी तो सीरीज बन गई ना भैया। तो इसका योग निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, अंतिम संख्या प्लस प्रारंभिक संख्या। ठीक है, अंतिम संख्या प्लस प्रारंभिक संख्या बटे 2 संख्याएं हैं, औसत है ना, ये औसत गुणे योग बराबर क्या होता है, औसत गुणे संख्या। तो वही औसत गुणे संख्या लिखना है यहाँ पे। अच्छा बताओ संख्या कितनी होगी, यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाओ, आ जाएगा। कितनी संख्याएं होंगी, अरे भैया यहाँ पे 3 के कितने गुणज हैं, 10 ही तो गुणज है। 3 का पहाड़ा मैंने कितनी बार पढ़ा है, 3 का 3, 3 दून 6, 3 त्रिका 9, 3 दहम्मा 30, ऐसे करके तो सीरीज तो 10 तक ही तो पहाड़ा पढ़ा है, अर्थात 10 ही तो संख्याएं हैं। तो यहाँ पे मैं कितने से गुणा करूँगा भैया, 10 से। संख्याएं मुझे मिल गई हैं। ठीक है, हो गया। इसमें कर देंगे 2 पंचे 10 हो गया, और ये 30 3 33 गुणे 5 कर देंगे, और इसको मैं कैलकुलेट करूँगा, गुणा करूँगा तो क्या हो जाएगा, 5 तियाँ 15 और 5 तियाँ 15 1 16। अर्थात 3 के प्रथम 10 गुणजों का योग कितना आ जाएगा, 165 आ जाएगा। ठीक है ना भैया, ठीक है। दूसरा चलते हैं, ये आप अपने आप लगा सकते हो जैसे मैंने ये बताया। ठीक है ना, सेम टू सेम क्वेश्चन है। अगर आप वीडियो को पॉज करके लगाना चाहते हो तो लगा सकते हैं। ठीक है, बाद में आंसर आप मेरे से मैच करवा लेना। ठीक है, चलो मैं लगाता हूँ। 6 का प्रथम गुणज क्या हो जाएगा। अब मैंने डिस्क्रिप्टिव पूरा जितना भी है डिटेल में बता दिया है पहला क्वेश्चन। दूसरा मैं शॉर्ट में, अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो ये जो बेसिक होता है ना, बेसिक वाला बंदा आगे चला जाता है। क्यों चला जाता है, क्योंकि वो बेसिक भूलता नहीं कभी, और ट्रिकें क्या हो जाती है, कुछ दिन बाद फेल हो जाती है, भूल जाती है। तो आप अगर इस पर प्रैक्टिस करोगे तो एक टाइम आएगा कि आप अपने आप ट्रिक बनाने लगोगे। ठीक है ना, इसलिए बेसिक से मैथ पढ़ना ज़्यादा अच्छा होता है। तो जैसे मैं कहूँ, मैंने इसको बहुत ज़्यादा बार लगा लिया, तो मैं कैसे करूँगा। 6 का प्रथम गुणज हो जाएगा 6, मुझे पता है वही करना है, प्रथम अंतिम प्लस प्रथम बटे 2। और 6 का 18वां गुणज क्या हो जाएगा, 18 छक्का 18 पंचे 90, 18 छक्का 108। मैंने कहा था पहाड़ा याद कर लेना, यहीं पे काम देगा। 18 छक्का 108, 2 संख्याएं हैं तो मैंने 2 से डिवाइड कर दिया। और गुणे कुल कितनी संख्याएं भैया, 18 गुणज हैं तो 18 ही तो संख्याएं होंगी। जैसे यहाँ 10 गुणज थे तो 10 संख्याएं थी, यहाँ 18 गुणज है तो 18 संख्याएं हो जाएंगी। ठीक है, इसको कैंसिल कर देते हैं, दुनाई 18, 108 में 6 जोड़ देंगे तो आ जाएगा आपका 114, और गुणा कर देंगे इसको 9 से, 9 चौक 36। ठीक है, 9 चौक 36 के 6, हासिल आया 3, और 9 इक्के 9 3 12, और 9 इक्के 9 1 10। ठीक है, गुणा देख लीजिए भैया, 9 चौक 36, 9 इक्के 9 3 12, 9 इक्के 9 1 10, 126 इसका आंसर आ गया। योग निकालने की बात कर रहा था। आ रहा भैया समझ में, क्लियर है ना। ठीक है, 7 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है 36 42 48 डैश डैश 90 96। अब आई बात दिमाग में खटकी कि सर आपने तो बताया था कि सम संख्याओं का बताया था, आपने विषम संख्याओं का बताया था, उसमें तो संख्या मैं आसानी से निकाल सकता हूँ कि चलो सम संख्याएं तो आधी आधी विषम होती हैं, आधी सम होती है, आधा तक कर लेते हैं। अब मैं इसमें क्या करूँ, अब मैं इस क्वेश्चन में क्या करूँ, इसमें तो 6 का डिफरेंस दिया हुआ है। चलो ठीक है, इसमें किसी न किसी तरीके से मैं निकाल लेता हूँ। तो इसमें क्या करूँगा भैया, इसमें 120 135 150 ये 600 तक लेके गया। तब तो मतलब एग्जाम में आया तो एक ही क्वेश्चन लगाना है क्या, और भी तो लगाने हैं। तो इसका एक तरीका बता रहा हूँ आपको, संख्या निकालने का एक तरीका बता रहा हूँ। संख्या निकालने का एक तरीका होता है कि ये जो 36 से लेकर के आपको 96 तक लेकर के गया है, तो संख्या निकालने का आपको एक मैं तरीका बताता हूँ। ठीक है ना,
देखो, देख लीजिए, ध्यान से समझिए इसको थोड़ा सा। संख्या अगर आपको निकालनी है किसी सीरीज में कितनी संख्याएं हैं, ये एक फार्मूला होता है, लेकिन फार्मूले को आप अगर फार्मूले की तरह यूज़ करेंगे, याद करेंगे, तो वो भूल जाता है। इसलिए फार्मूले को फार्मूले की तरह ना यूज़ करके मैं इसको दूसरे की तरह, मतलब है फार्मूला ही, बस थोड़ा सा उसको फार्मूले के बेस से थोड़ा सा ऐसे अगर माइंड मैपिंग करते हैं तो वो ज़्यादा देर तक याद रहता है, ज़्यादा दिनों तक हम उसको कैच कर पाते हैं। ठीक है, तो देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, 36, 42, 48 और 96 तक लेके गया। अगर मुझे संख्याएं निकालनी होगी, अगर इस सीरीज में कितनी संख्याएं, मुझे संख्याएं निकालनी होंगी, तो मैं क्या करूँगा, अंतिम संख्या लिखूँगा, ठीक है, माइनस प्रारंभिक संख्या लिखूँगा, कितनी है 36, ठीक है, अंतिम संख्या माइनस प्रारंभिक संख्या लिखूंगा 36, ठीक है, और बटा मैं क्या करूंगा, सर्वांतर, अर्थात जितने जितने का अंतर चल रहा है उतना ही मुझे नीचे लिखना पड़ेगा। क्लियर है ना भैया, उतना ही मुझे नीचे लिखना पड़ेगा। सर्वांतर लिख दिया मैंने, कितने का अंतर है भैया, 6 का अंतर है, 6 का, बस, और कुछ नहीं करना। अंतिम संख्या माइनस प्रारंभिक संख्या बटे जितने का अंतर चल रहा वो नीचे लिख देंगे। ठीक है ना, ठीक है, इसको कैलकुलेट करो, फिर बता रहा हूँ। देखो इसको कैलकुलेट करो, ये हो जाएगा आप में 6 में 6 गया 0 और 9 में 3 गया 6 बटा 6, 6 दाहम 60, और इसमें बस 1 जोड़ दो, जो भी आंसर आए उसमें 1 जोड़ दो, वही आपकी संख्या हो जाएगी। ठीक है, चाहो तो आप यहीं से जोड़ लो कि बाद में मैं भूल गया तो आप यहीं से जोड़ करके चलो, ठीक है ना, आप यहीं से जोड़ करके चलो, या फिर लास्ट में आप 1 जोड़ दो, ठीक है ना, ये आपकी मर्जी है, आप कैसा करना चाहते हो। ठीक है, तो चलते हैं, इसको करते हैं, और बाकी उसको कैलकुलेट करने का जो तरीका है वो वैसा ही है। तो कैसे करेंगे, अंतिम संख्या अर्थात 96 प्लस प्रारंभिक संख्या अर्थात 36 बटे 2, योग निकालना, योग बराबर औसत गुणे संख्या, तो गुणे संख्या। अब संख्या तो मैंने निकाल ली भैया, कितनी होती है, कितनी है संख्या है इसके बीच में, 11 संख्या है, तो 11 से मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा, हो गया भैया मेरा। जोड़ लो इसको, 6 6 12, 9 3 12, 1 13 बटा 2 और गुणे 11 हो जाएगा। ठीक है, इसको कैंसिल कर लो, दुछाक 12, फिर 1 बचा यहाँ पे, दुछाक 12 अर्थात 66 गुणे 11। अब इसको गुणा कर लो भैया, कितना हो जाएगा, 11 छक्का 66 और 11 छक्का 66 66 72। ठीक है ना, हो गया भैया, यही आपका योग आ जाएगा, 36 से लेके 96 तक की संख्याओं का योग हो जाएगा। नेक्स्ट करते हैं, इसको आप अपने तरीके से कर सकते हो, जैसे ये क्वेश्चन है सेम टू सेम वही क्वेश्चन है। अगर आपको करना है तो कर लीजिए, वीडियो पॉज करके बाद में आंसर मेरे से मैच करा लीजिएगा। ठीक है ना, चलो मैं करता हूँ। चलो इसमें अंतिम संख्या उठाते हैं और प्रारंभिक संख्या उठाते हैं, अर्थात ये हो जाएगा आपका 600 प्लस 120 बटा 2। अब गुणे आती है संख्या की बात। अब संख्या की बात मैंने जैसे निकालना बताया वैसे ही आप संख्या निकालेंगे। ठीक है ना, तो कैसे निकालेंगे हम संख्या, इसमें लिखेंगे 600 अंतिम संख्या माइनस प्रारंभिक संख्या 120 बटा सर्वांतर, कितने कितने का अंतर लेके चल रहा भैया, 20 10 30 5 35 अर्थात 15 15 का अंतर देखो सभी में है, तो बटे सर्वांतर 15 कर देंगे। लास्ट में करते क्या है, बस प्लस 1 कर देते हैं। ठीक है ना, ये करते हैं। अब इसको घटा लो, ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा 10 में 2 गया 8, ये हो जाएगा 5 में 1 गया 4 बटा हो जाएगा 15 प्लस 1। 15 से देखो कैंसिल हो रहा है क्या, 15 3 45, 3 बचे, 15 दूना 30 अर्थात 32 में 1 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा भैया, 33 आ जाएगा। संख्याएं कितनी आ गई भैया, 33 आ गई। तो मुझे यहाँ संख्या से ही तो गुणा करना है, तो गुणा 33 कर दो, गुणा 33 कर दिया मैंने। ये 601 हो गया 720, है ना, और इसको मैंने 2 से डिवाइड किया और गुणा मैंने कर दिया 33। ठीक है, अब इसको मैं कैंसिल कर लेता हूँ थोड़ा सा, ये हो जाएगा 2 3 6 2 6 12 और ये हो जाएगा 0। बस आप इसका गुणा कर लो, वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे गुणा कर लेता हूँ, यहाँ पे कर लेता हूँ, 360 गुणा करना है आपको 33 से। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3 जी के 0, 3 18, 3 3 9, 1 10 हो जाएगा। और सेम वही चीज़ दोबारा भी आनी है। ठीक है, क्योंकि 3 से ही मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 0 8 8 1 1, ये इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा भैया, आंसर हो जाएगा। आ रहा होगा समझ में, ठीक है ना भैया। ठीक है, आप इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में और
अभी संख्या पद्धति ही चलेगी आपकी, सारे टाइप्स आपको पढ़ाने वाला हूँ, फिर उसके बाद आप एक्सरसाइज की प्रैक्टिस करना, ठीक है ना। बिल्कुल आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से मैथ आ जाएगी, ठीक है। आप इसके स्क्रीनशॉट लीजिए। मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ। जय हिंद, जय भारत।